हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखिए, आज हम ये सुंदर सा कार्डिगन का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आप इसे लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए, ये फ्रंट साइड से कुछ ऐसे दिखेगा और बैक साइड से जो है ये इस तरह से इसका लुक होता है। ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये 16, 16, 16 के मल्टीपल में चलेगा। आपको इसको बनाने के लिए 16, 16, 16 करते हुए फंदे लेने हैं और लास्ट में आप एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेना एजेस के लिए। तो आपका ये जो पैटर्न है वो किसी भी प्रोजेक्ट पे सेट हो जाएगा। अब आगे इस पैटर्न को जो है आप 10 रो में कंप्लीट करेंगे। 10-10 रो का ये रिपीट पैटर्न है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नीडल में जो है वो 16 के मल्टीपल में 32 फंदे प्लस एक एजेस के लिए इस तरह से 33 फंदे जो है वो डाल लिए हैं। अब 33 फंदे डालने के बाद जो रिपीट पैटर्न है वो कैसे शुरू होगा, इसकी जो फर्स्ट सिलाई है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। राइट साइड है और फर्स्ट सिलाई है, आप ध्यान से देखना। और इसे बनाने के लिए आपने फ्रेंड्स जो है कोई भी बॉर्डर जो है डालनी नहीं है। आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो पहले से ही शुरू करना है। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाल के मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, तो नीचे से ये इस तरह से जिगजैग बन के आएगा। देखिए, इस तरह से जिगजैग बन के शेप में आ जाएगा। तो आप इसे एज ए बॉर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट सिलाई कैसे बनाएंगे हम। एज स्टिच को हम उतार देंगे। एज स्टिच के बाद धागे को इस तरह से नीडल में घुमाना है, तो यहाँ पे एक जाली पड़ जाएगी। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा और सीधा, मतलब हमने जाली डाली और 2 फंदे जो है वो सीधे बनाए हैं। अब आप उनको आगे ले लीजिए और 4 फंदे आप उल्टे बना लीजिए। 1, 2, 3 और 4 फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद आपको 3 फंदे का यहाँ पे एक फंदा करना है। तो ये मैंने 3 फंदे सिलाई में एक साथ ले लिए हैं। उल्टा बुनते हुए हमने 3 का एक फंदा बनाना है, ठीक है। अब इसके आगे फिर से हमें 4 फंदों को उल्टा बुनना है। तो 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे। नीडल पे थ्रेड को इस तरह से हम घुमा देंगे। देखिए, इस तरह से थ्रेड को घुमा दिया, यहाँ पे एक जाली पड़ गई। अब एक फंदा सीधा। तो ये 16 रोज़ का पैटर्न हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमें आगे फिर से इसी को जितने भी आपके फंदे होंगे आप रिपीट करते हुए जाएंगे। तो कैसे स्टार्ट किया था हमने, धागे को फिर से थ्रेड नीडल पे घुमा दिया, जाली डालते हुए 1 और 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 1, 2, 3 और 4 फंदे उल्टे। इसके बाद 1, 2 और 3 फंदे का एक फंदा करेंगे उल्टा बुनते हुए, ठीक है। अब फिर से 1, 2, 3 और 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2 फंदे सीधे। थ्रेड को हम ऐसे रैप करेंगे, क्योंकि हमें हर बार सीधा फंदा बुनना होता है, इसलिए हम थ्रेड को ऐसे रैप कर रहे हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी जाली डाल सकते हैं, ठीक है। और एक फंदा लास्ट में आपका उल्टा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड की इसकी जितनी भी रो आएंगी, 10 सिलाइयों का ये पैटर्न है।
इसकी 5 रो जो है वो रॉन्ग साइड से आएगी, उन्हें हमें पूरा पर्ल वाइज बुनना है, यानी उल्टा बुनना है। देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है। और बाकी के सारे फंदे भी अब हमने उल्टे बुनकर ही कंप्लीट कर देने हैं। तो इस रो को मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स आ जाइए थर्ड रो पे। हमने सेकेंड रो जो है वो पर्ल वाइज बुन के कंप्लीट कर दी है। अब थर्ड रो है, राइट साइड है। देखिए थर्ड रो से आप पैटर्न को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही याद रखना है आपने। थर्ड रो में मैंने एक फंदा उतारा, एक फंदा मैंने सीधा बुन लिया। यहाँ पे हम जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे। पहले हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे फर्स्ट रो में, अब हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पे हमें 3 फंदे का एक फंदा करना है, 3 फंदे का एक फंदा। तो अब इसके साथ ही हमें फिर से 3 फंदे आगे उल्टे बुनने हैं। ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन दिए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाली देंगे, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हम जाली देंगे, और यहाँ पे 2 फंदे स्टार्ट करने से पहले जाली देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, ये जाली वाला, ये बीच वाला और ये जाली वाला। ये जो सीधे फंदे हैं ये हर बार बढ़ते जाएंगे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें फिर से एक जाली देनी है, और यहाँ से हम अब फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 2 3 फंदे उल्टे। अब देखिए 1 2 और 3 फंदे का एक फंदा, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 और 2 फंदे सीधे। इसके साथ में हमें जाली देनी है, और लास्ट के 2 फंदे जो है वो हम उल्टे बुनेंगे, सीधे बुनेंगे। इस तरह से थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो फोर्थ रो है ये हमें पूरी पर्ल वाइज बुन के कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी। फिफ्थ रो है और राइट साइड है। ए स्टिच को उतार के अब हम यहाँ पे 1 और 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे, अब 2 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, धागा आगे। पहले हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, फिर 3 फंदे बुने थे, इस बार हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद 3 फंदे का हमें फिर से एक करना है, आगे 1 और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे। अब यहाँ पे हमें बीच में 3 फंदे लास्ट सिलाई में हमने बुने थे सीधे, यहाँ पे अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा फिर से नीडल पे घुमाएंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, ठीक है। अब धागा आगे ले आइए, यहाँ पे फिर से 2 फंदे उल्टे, अब 3 फंदे का एक फंदा, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, लास्ट में है हम फिर से जाली डालेंगे, आगे के 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अगली जो सिलाई है मैं पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लूँगी। ये डिज़ाइन की 6th रो है।
7th रो है और राइट साइड है। देखिए कैसे स्टार्ट करना है डिज़ाइन को। अब जो है हमारे, आप देख रहे होंगे कि जो सीधे फंदे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए 2, 3 और 4, ये जाली वाला फंदा भी हमने हर बार बुनना है। अब इसलिए हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो हमने 4 फंदे बुने, धागे को घुमाया, अब 2 फंदे सीधे, धागा थ्रेड आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, यहाँ पर अब हम 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, इसके साइड में फिर से एक फंदा उल्टा। तो अब हमारे जो है पर्ल वाले जो फंदे हैं वो घट रहे हैं। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, थ्रेड को घुमाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे उल्टे, सीधे, धागे को घुमाया, फिर से 2 फंदे सीधे, ठीक है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, एक फंदा फिर से उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे किया हमने, 2 फंदे सीधे, थ्रेड को फिर से रैप किया और 4 फंदे सीधे। एट्थ रो पूरी उल्टी बुनेंगी। 8th रो को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब हम 9th रो और राइट साइड पे है। तो देखिए क्या करना है, एक फंदे को उतारा, अब 1, 2, 3 और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। थ्रेड को आगे लेके आएंगे या फिर नीडल पे घुमा देंगे तो एक जाली पड़ जाएगी। अब 1 और 2 फंदे सीधे, धागा आगे, अब 1, 2 और 3 फंदे का एक फंदा, क्योंकि अब हमारे पास बीच में सिर्फ 3 उल्टे फंदे रह गए हैं, ठीक है। अब धागा पीछे, 1, 2 फंदे सीधे, फिर से यहाँ पे हम लोग धागे को घुमाएंगे और जाली डालेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हमने सीधे बना लिए। थ्रेड को लपेटा, जाली डाली, 2 फंदे सीधे, 1 और 1, 2, थ्रेड आगे, 1, 2 और 3 फंदे को हम एक साथ उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। धागा पीछे, 1, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे, अब 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे सीधे। इस तरह से हमारी 9th रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो डिज़ाइन जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो गया है। तो अब हम 10th रो और लास्ट रो जो है वो उल्टी साइड से पूरा पर्ल बुन के कंप्लीट कर लेंगे। टेंथ रो को भी मैंने उल्टा बुन के कंप्लीट कर दिया है और हमारा जो है ये जो पैटर्न है वो बनके तैयार हो गया है।
अब इन्हीं 10 रोज़ को जो है आपने आगे आगे बुनते हुए जाना है। जिस तरह से हमने यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट की थी, बस इस यहाँ से आपने फिर से वही फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो ये सुंदर सा पैटर्न बन के आ जाएगा। आप इसे एज ए बॉर्डर भी डाल सकते हैं और एज ए पूरे प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। इसे अगर आप विदाउट बॉर्डर भी डालते हैं, पूरा स्टार्ट से भी डालेंगे, तो भी ये बहुत ही सुंदर सा इस तरह से जिगजैग बन के आएगा, तो बॉर्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है, ये आपको अच्छा लगा है, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।